बहुत कुछ बोल दिया गया है। वाजिद भाई ने भी बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा। ज्यूरी की एक बात कही उन्होंने, मैं बहुत अग्री करता हूँ उससे, क्योंकि मैं खुद भी जीमा की ज्यूरी पे था इस बार भी और बहुत बार रह चुका हूँ। और जो मुझे कैटेगरी दी गई थी रॉक पॉप एंड फोक, तो मैं उसको जज कर रहा था उस इसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। और मैंने देखा कि मेरे पास जो पेन ड्राइव आई है उसमें 2-3 गाने नहीं थे। मेरी लिस्ट में जो सिंगर्स की लिस्ट थी उसमें से 2-3 गाने उसमें नहीं थे पेन ड्राइव में। अभी सबका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैं ऐसे ही मार्क्स उठा के दे भी सकता था क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। लेकिन मैंने एक ज्यूरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ समझा कि नहीं, मैं उन्हें बताऊं कि बाबा आपने जो मुझे पेन ड्राइव दी है उसमें 3 गाने नहीं हैं। तो ये मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप यूट्यूब से इसको डाउनलोड करके एक बार सुन लीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमसे गलती हो गई है। तो मैंने वो यूट्यूब से जाके वो गाने डाउनलोड किए और उनको फिर कंफर्म किया कि यही है ना गाना, बिकॉज उसी नाम के 3-4 अलग वर्जन्स थे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि यही था कि नहीं, यही है कि नहीं वो गाया। तो बोले हाँ यही है। फिर मैंने उनको सुना और वो हिसाब से मार्क्स दिया। तो एक ज्यूरी का बहुत अहम काम होता है कि वो देखिए कि किस का नाम आया है, नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया। अगर ये गाने में किसी का काम है तो उसका नाम भी आना चाहिए। मैं जीमा को वैसे एक कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अरेंजर की कैटेगरी का अवार्ड ये तो शुरू किया है। तो मतलब वो रिकग्नाइज करते हैं कि म्यूजिशियन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक अरेंजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप एक इतना अच्छा कदम उठाया है आपने, अगर उसको रिकग्नाइज करते हैं तो उसको अंजाम तक ले जाना भी आप ही का काम है। अगर आपने शुरू किया है आगाज़, और उस अंजाम पे जाते वक्त अगर दीवानी मस्तानी जैसा गाना है और उसमें नितिन का नाम रह जाता है कि जो अहम, जैसे रूप भाई ने भी कहा है कि ये किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत बड़ा कलाकार है, मेरा भाई है। और मैं जानता हूँ कि इसकी काबिलियत क्या है। और ये अवार्ड नहीं भी मिलेगा इसको तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद ऊपर से मिलता है अब्बा जी से हमारे, और बाकी भाइयों से प्यार मिलता है, ये इसके लिए बहुत है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी एक किसी का नाम जिसने इतनी मेहनत की है उस गाने पे अगर रह जाता है तो ये बहुत दुख की बात है। तो मैं यही बात वापस कहना चाहूँगा कि रिदम जो है, जैसे वाजिद ने कहा कि एक मिजाज का काम है, वो रिदम कैसे अरेंज करना। मैं खुद भी करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह का हम लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है। हम जब एक गाने के पीछे जाते हैं तो उसकी तह तक जाके हम लोग ओल्ड स्कूल हैं, हम लोग नए लोग नहीं हैं। हमने प्रोग्रामिंग भी किया है, और जिस तरह का प्रोग्रामिंग हम लोगों ने किया है उसको एक्चुअली प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आजकल प्रोग्रामिंग नहीं है, आजकल क्या है कि उठाया यहाँ से और यहाँ पे स्लैप कर दिया और उसको कंट्रोल डी मार के आपने इतनी बार पेस्ट कर दिया। रिदम भी बनाया नहीं जाता है, बेस पैटर्न्स भी बनाए नहीं जाते हैं, रिफ्स भी बनाए नहीं जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। हमारे टाइम में हम लोग बनाया करते थे, और इसलिए वो सही में उसके पीछे हमारी सोच, हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस लगती थी। सॉरी टू से आजकल इतना नहीं होता है। तो आज नितिन ने अगर एक दीवानी मस्तानी जैसे गाने पे काम किया है, उस गाने की जान, उस गाने का पल्स, उस गाने की एक जो चाल को पकड़ के ऐसा रिदम किया है कि वो गाना आज हिट हुआ है, तो आधा काम म्यूज़िक का है, आधा काम रिदम का है। तो ऐसे में आप नितिन भाई का नाम कैसे भूल सकते हैं। तो यही जो मैंने बात पहले भी कही, अब भी मैं कहता हूँ कि इसको रेक्टिफाई किया जाए। मैंने सुना कि आपने इनका नाम वहाँ डाल दिया है, लेकिन अवार्ड तो अभी भी इनके हाथ में नहीं आया है। और आज ये नितिन जो आवाज़ उठा रहा है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं उठा रहा है, ये इसलिए उठा रहा है कि ये आगे किसी के साथ ना हो। कल को मेरे साथ हो सकता है, मेरे से जूनियर जो है, जो काम करते हैं आज, दीपेश वर्मा मेरे से सीखता है, लेकिन वो भी आजकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई वहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग, माधव भाई बैठे हैं, और अपने यूसुफ भाई बैठे हैं, और कितने लोग भी बैठे हैं। सभी लोग रिदम का काम करते हैं, किसी के साथ भी ये हो सकता है। आज नितिन ने आवाज़ उठाया तो शायद इससे ये होगा कि आगे इस तरह की गलती ना होगी। और बस आप सबका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।